तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया एक नेक दिल चिड़िया थी जो कि सबकी मदद किया करती थी। मधुपुर के जंगल में एक पेड़ था जो कि अब बिल्कुल सूख चुका था। एक दिन रानो जब पानी पीने जाती है तो उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है। अरे अरे, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो हो जो मुझे थोड़ा सा पानी ला दे। अरे अरे पेड़ जी, आपको क्या हुआ है? अरे अरे प्यारी चिड़िया, मैं भी एक साएदार दरख्त था, लेकिन फिर मुझे किसी ने पानी नहीं लगाया तो मैं ऐसा हो गया हूँ। सभी पक्षी फल वाले पौधों को पानी लगाते हैं, मेरी कोई फिक्र नहीं करता, लेकिन मैं तो गर्मियों में पक्षियों को इतनी अच्छी छांव देता हूँ, मेरी कोई तो मदद करे। अरे अरे पेड़ जी, मेरी चोंच तो बहुत छोटी है, मैं इससे थोड़ा सा पानी ही ला सकती हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल में सभी पक्षियों से बात करूँगी, हम सब आपकी मदद ज़रूर करेंगे। यूं ही रानो चिड़िया जंगल में कालू और गौरी के पास जाती है। अरे अरे गौरी, अगर आज हम उस दरख्त की मदद करेंगे तो कल हम उसकी छांव में बैठ सकेंगे। वैसे भी हमारे जंगल में साएदार दरख्त बहुत कम है और उस पेड़ की तो छांव बहुत ठंडी होती है। बस गर्मियाँ भी आने ही वाली हैं, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे अरे चिड़िया, हमें नहीं करनी किसी दरख्त की सेवा, यहाँ से चली जाओ, हम तो अपना दाना भी मुश्किल से ढूंढ कर लाते हैं। अरे अरे चिड़िया, हमारे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है, यहाँ से चली जाओ। अरे अरे, अगर आप दोनों मेरी मदद कर देंगे तो वो दरख्त ज़रूर हरा भरा हो जाएगा। अरे अरे, यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद नहीं करनी। यूं ही रानो चिड़िया निराश होकर घर आ जाती है। अरे अरे, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले तो इतना पानी भरकर उस दरख्त को नहीं लगा सकती, मुझे किसी न किसी की मदद तो चाहिए होगी। मुझे लगता है मुझे मिट्ठू से बात करनी चाहिए, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। यूं ही रानो चिड़िया उड़कर सीधा मिट्ठू के पास जाती है और जाकर उसे सारी बात बताती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। हम दोनों उस पेड़ को पानी लगाएंगे और गर्मियों में ठंडी ठंडी छाँव में बैठेंगे, तब इस कालू और गौरी को पता चलेगा। यूं ही रानो और मिट्ठू मिलकर उस दरख्त को पानी लगाते, वो दोनों उसकी रात दिन सेवा किया करते थे। यूं ही वक्त गुजरता जाता है और अब तो वो दरख्त हरा भरा हो गया था और गर्मियाँ भी आ गई थीं। एक दिन मिट्ठू और रानो मिलकर बैठे थे। अरे अरे, आज तो बहुत गर्मी है रानो, चलो हम अपने पेड़ के पास चलते हैं। यूं ही वो दोनों उस पेड़ के पास आ जाते हैं। अरे अरे, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम लोग ना होते तो मैं तो मर चुका होता। यूं ही वो दोनों उसकी ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। अरे अरे मिट्ठू, देखो तो ये कितनी ठंडी छांव है, मुझे तो सुकून आ गया। दूसरी तरफ कालू और गौरी कुड़ रहे होते हैं। अरे अरे कालू जी, इससे तो अच्छा होता
कि हम भी 1-2 बाल्टी पानी डाल ही आते। अब तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब हम कहाँ जाएं? जंगल में तो और कोई अच्छी छांव वाला दरख्त भी नहीं है। अरे अरे, तो क्या हुआ? हम उन दोनों को मारकर वहां से भगा देंगे। वो दरख्त उनका तो नहीं है, वो तो जंगल में लगा हुआ है। क्या हो गया अगर उन्होंने उसे पानी लगा दिया तो? यूं ही वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं और आकर रानो और मिठू से उलझने लगते हैं। अरे अरे गौरी, तुमने उस वक्त मेरी मदद नहीं की, तो आज तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम हमें जाने का कह रही हो? अगर तुम चाहती हो तो तुम भी यहाँ बैठ सकती हो और छांव लगवा सकती हो। अरे अरे, देखो तो बातें तो ऐसे कर रही है जैसे ये दरख्त इसने खरीद लिया है। ये बताएगी कि हम बैठ सकते हैं या नहीं। चल चिड़िया, यहाँ से भाग, वरना मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ। यूं ही वो चिड़िया को वहां से डराकर भगा देते हैं। चिड़िया तो रोते रोते मिट्ठू के पास जाती है। अरे अरे मिट्ठू, उस वक्त उन्होंने हमारी मदद नहीं की और आज वो उस दरख्त के मालिक बन बैठे हैं। अरे अरे रानो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी जाता हूँ। यूं ही मिट्ठू उन दोनों से बात करने जाता है। अरे अरे कालू गौरी, तुम दोनों को इस दरख्त के नीचे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसे पानी देकर हमने जिंदा किया है। अरे अरे कालू जी, जल्दी से मेरा डंडा लाइए, लगता है मिट्ठू को मार खाने का शौक हो रहा है। यूं ही कालू और मिट्ठू तो लड़ने लगते हैं और मिट्ठू वहां से डरकर आ जाता है। कालू और गौरी जैसे ही उस दरख्त के ऊपर बैठते हैं, वो दरख्त हिलने लगता है और हिल हिल कर कालू और गौरी को नीचे गिरा देता है। अरे कालू जी, मेरी तो कमर टूट गई, इस कमबख्त मारे ने मुझे गिरा दिया है। अरे अरे गौरी, मेरा तो सर फूट गया। अरे अरे, तुम लोगों ने क्या समझा था कि तुम लोगों को बगैर मेहनत के ये सब मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर बैठने का सोचा तो मैं तुम लोगों को मार मार कर तुम लोगों की जान निकाल लूँगा। यूं ही कालू गौरी वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर रानो और मिट्ठू के पास आते हैं। अरे अरे, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम लोग तो इस जंगल से जा रहे हैं, वरना वो पेड़ हमारा बुरा हशर कर देगा। यूं ही रानो और मिट्ठू तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और सीधा पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ उन्हें सारी बात बताता है और वो तीनों हंसने लगते हैं। हे 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 हे, हा 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 हा, हा 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 हा। और यूं वो लोग वहाँ पर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।